ऐसा भक्त है कि मेरी इतनी तपस्या कर रहा है कि मेरे बगैर भोजन किए यह भोजन ग्रहण भी नहीं करना चाहता। बड़ा ही निर्बल, बड़ा ही भोला भाला भक्त है। और ऐसा कहते हैं कि मैं तो हमेशा भक्तों के अधीन ही रहता हूँ, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। क्यों नहीं चलना चाहिए? यदि इतने भाव से, इतने प्रेम से यह गोपाल मुझे बुला रहा है तो मैं अवश्य ही इसके पास चलूंगा। दीनानाथ दयाल ने श्रवण सुनी जब के अंतर्यामी आ गए, करी न तनक अभी, करी न तनक अभी, रघुवर आया रे, दरस दिखा जा रे, रघुवर आजा रे, रघुवर आजा रे। गोपाल? कौन? गोपाल, मैं राम जी। सच्चे के राम जी? हाँ, और क्या झूठे के राम जी? नहीं आएंगे भैया, राम जी नहीं आएंगे। 3 दिन हो गए अब तक नहीं आए, तो अब क्यों आएंगे? पर मैं तो बैठा हूँ, जब तक नहीं आएंगे ना मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो गोपाल, अपने नेत्रों को खोल करके देखो, मैं आ गया हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं कभी भी अपने भक्तों से झूठ नहीं बोलता गोपाल। अच्छा, मेरा डंडा कहाँ है? डंडा लाओ। झूठ बोलोगे तो फिर डंडे से बात करूंगा। भागना मत, भागना मत। गोपाल, आपने इतने प्रेम से बुलाया है, मैं कैसे जाऊं? रघुवरी हम भी तुमसे रूठे, रघुवरी हम भी तुमसे रूठे, जाने गए हम चल प्रपंच सब, हो कपटी तुम झूठी, हम भी तुमसे रूठे। मैं नहीं बात करता आपसे, आप चले जाओ। 3 दिन हो गए मुझे भूखे भूखे, आप 3 दिन से कहाँ थे? गोपाल, मेरा अपराध आप क्षमा करो गोपाल, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। थोड़ा? हाथ मत छोड़ो, भूख लगी है? बहुत जोर से। मैंने भोजन बनाया है, थोड़ा कच्चा रह गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल भी गया है, कोई बात नहीं। आज खा लो, कल से बदल देंगे। हाँ गोपाल। गोपाल प्रसन्न हो, आज जीवन भर की तपस्या सफल हो गई एक संत के वाक्य से। और वन में कच्चा पक्का जो बना वो राम जी के सामने परोस दिया और राम जी भोग लगा दिए, आगे बैठे। न जाने कौन से गुण पर दयाल बीत जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दयाल भी रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते जो निमंत्रण नपुंसक सुयोधन का, निमंत्रण नपुंसक सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नपुंसक सुयोधन
आनंद आया। अच्छा बनाना। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। कल फिर ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है गोपाल, तो कल हम समय से आ जाएंगे। आज की तरह आओगे तो नहीं बुलाऊंगा। मैं एक बार चटाक से आवाज लाऊंगा, आप फटाक से आ जाना। ठीक है गोपाल, है ना? ठीक। आज गलती हो गई, कल से नहीं होगी। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। और गोपाल, हम तो जा रहे हैं, परंतु आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद हाँ, चुरा अब मैं भोजन करूंगा ना। हाँ, खा ले। ठीक। आप जा रहे, क्या कहूँ? हाँ बाप जी, कल याद रखना। हाँ, ठीक। बाप जी वो जयराम जी की। जय राम जी की गोपाल। ये भी जयराम जी की बोलते हैं, तो तुम भी बोलो जयराम जी की। जय राम जी की। गोपाल भोजन कर लेना। कहाँ से करूं? पूरा तो आप कर गए, पर गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। और हमारी भी नहीं, गलती गुरु जी की है। जब गुरु जी को पता था कि राम जी आते हैं, तो 2 लोगों का भोजन देना चाहिए था। एक का दे दिया, वो आए खा के चले गए। हो सकता है गुरु जी देख रहे हो आते हैं कि नहीं आते इसके पास। अब गुरु जी को बताएंगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मिल भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मिल भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो लाल की मैया की जय। ठीक करवाया कर। आप नित्य प्रति ही भोजन के समय कहाँ जाते हैं? मुझ दासी पे कृपा करके बताएं। जानकी, हमारा एक बगाड़ी भोला भाला सीधा साधा एक भक्त हुआ है, और वह प्रतिदिन हमें भाव से प्रेम से बुलाता है, तो हम उसके समीप में उसके भोजन का भोग लगाने के लिए जाते हैं। क्या कहना, आपका कोई भक्त है जो आपको नित्य प्रति ही भोजन के लिए बुलाता है? हे नाथ, आप अपनी भक्त के दर्शन मुझे नहीं कराओगे? मुझे भी आपके भक्त के दर्शन करने हैं। क्यों नहीं? यदि आपको मेरे भक्त के दर्शन करने हैं तो आप भी मेरे साथ में चलिए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। भक्त गोपाल, इंतजार ही। कौन है? गोपाल, ये जो हमारे साथ में है, ये आपकी माता जी हैं। माता जी, पुत्र पर इतनी कृपा क्यों की माता जी? प्राणनाथ नित्य प्रति आपके समीप आते थे, तो मैं भी आपके दर्शन के लिए आ रही। आप दर्शन करने आई हैं, भोजन करने नहीं आई। अच्छा है, लेकिन कर लेती तो अच्छा रहता, पर अब इच्छा नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं। मैं तो कहूँगा कर लो, पर वैसे भोजन करने नहीं आई थी, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो भोजन भी कर लेंगे। मुझे पता था आप आने वाली हैं, इसलिए मैंने पहले से आपका भोजन बना के रखा है। रखा है? हाँ, अभी लगाता। भगवान का नाम है अकारण करुणा बरमावे। अकारण, ये गोपाल के ऊपर अकारण कृपा। राम जी का भक्त किशोरी जी के दर्शन और हो गए। और जुगल सरकार, हम जनकपुर जाते हैं, वहाँ भगवान श्री राम को
दुल्हा सरकार बोलते हैं, दुल्हा दुल्हा जो है। वहाँ कभी कोई राम वनवास की कथा कहता है तो भगा देते, पक हमारे दुल्हा सरकार कहीं गए नहीं। अभी जो आप दर्शन कर रहे हो इसको जनकपुर में कहते हैं राम कलेवा। वहाँ दो वस्तु मुख्य हैं, एक तो राम अर्चा, जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा भागवत का अनुष्ठान है, ऐसे ही जब राम जी और किशोरी जी भोग लगाते उसको कहते राम कलेवा। तो आप जनकपुर का और अयोध्या का दोनों का दर्शन कर रहे हैं। आज हम सुबह भ्रमण करने जाते हैं तो एक भक्त लड़ गए कैसे तुम करते लीला, हम वृंदावन गए थे, क्यों क्या परेशानी है? अरे हमको पहले तो पीछे भीड़ इतनी होती है। हाँ, तो वृंदावन में हमारे में नियम है कि ठाकुर जी की नौछावर, आज विश्राम है ना इसलिए रोज का काम नहीं है ये, तो जिन्हें नौछावर करनी है वो बड़े प्रेम से ये कलश आएगा, बैठे बैठे बस वही नौछावर कर ले और लीला चलती रहेगी। अब इसको चाहे आप विदाई मानिए, चाहे आपका आशीर्वाद मानिए, जो कुछ हो, तो बाकी बचे कुचे रह जाते वो बाद में प्रणाम। और पीछे जो सज्जन खड़े हैं हमारे पास सूचना आई, वो बैठ जाए, कृपा करके इतनी कृपा करें कि बैठ जाए, लीला देख आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग भूले जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग भूले राम आएंगे, राम आएंगे। पहले माता जी के पास पहले माता जी भिक्षा इसमें राम जी की दीप जला की दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला की दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे। बाप जी कैसा लगा भोजन? गोपाल, भोजन बहुत ही अच्छा बना, अच्छा बना? कल से बहुत ज्यादा अच्छा। अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना। माता जी आपको कैसा लगा? भोजन तो आपने बहुत सुंदर बनाया है। बहुत सुंदर बनाया। हाँ, बहुत तो सुंदर। कल तो आप आएंगी? कल तो हम अवश्य आएंगे। आना पड़ेगा, हाँ, आना जरूर पड़ेगा, आएंगे। आना पड़ेगा। ठीक है, अब आप भोजन कर लेना। हाँ, अब काम ही क्या है, भोजन ही करना है। गोपाल, आज्ञा दीजिए, चले। हाँ प्रभु। माता जी जय राम जी की। जय राम जी की। ये भी जय राम जी की बोलती है, तो आप भी बोलो जय राम जी की। मैदान आज भी साफ है, समस्या गंभीर होती जा रही है, पर इनकी भी गलती नहीं है। अरे माता जी तो हर जगह पिताजी के साथ ही जाती है, 14 वर्ष के वनवास में भी संग नहीं, तो यहाँ भोजन में संग क्यों ना आती? गलती हमारी है। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु भाई, ये गोपाल बहुत देरी करने लगा है। आगे जा रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, जाओ जल्दी से लेके आओ दो मूर्ति का सीधा। क्यों का नहीं, तो थोड़ा और आगे सोचिए ना, आगे जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा सोचते अरे रहे। तो धीरे धीरे सोचेंगे, हर रोज नहीं सोचेंगे ना। अरे गुरु भाई, हम समझ गए, ये रोज तो ले जा रहा था, आज एक ही लेने आया ना, आज 3 चाहिए। तीन। मैं गुरु जी को बुलाऊंगा। क्यों, तो, क्या दिक्कत है? अरे तुम अपनी गिनती बढ़ाते जा रहे हो, हमसे पूछो हमसे कितना जोर पड़ रहा है। क्या जोर पड़ रहा है? बता रहे थे चींटी को कण और हाथी को मन। चींटी कितने में पेट भर जाता है? 1 दिन का खाने में। हाथी का पेट कितने में भरता है?
एक मन खाने में, लेकिन ना चीटी के पास कोठार घर है, भंडार घर है, ना हाथी के पास भंडार घर है। राम जी सबका पेट भरते हैं, तो लुटने दो। भर भर पेट राम जी की चिड़िया, राम जी का पेट आवी चिड़िया भर भर पेट। बिल्कुल गलत कह रहे हो गोपाल। अरे राम जी अपनी व्यवस्था पहले ही बना गए थे। हनुमान जी से कह दिया प्रथम दौड़ियों पे बैठ जाओ। आप संत हैं, ऐसा ना बोलो। अरे तो गुरुजी को बुलाओ, फैसला करेंगे, जो भी फैसला होगा गुरुजी। अरे कर रहे थे, ये श्रद्धा से शिष्य बनने नहीं आया, खाने के लिए शिष्य बनने आया। अरे क्या आफत आ गई, क्यों गुरुजी पहले दिन एक मूर्ति का भोजन ले गए, बाप जी कर गए हम भूखे। दूसरे दिन 2 का ले गए, माता जी कर गई हम भूखी। अब 3 का दिन खिला दीजिए। तू तो कह रहा था मेरे माता पिता कोई है नहीं। नहीं, वो वाले तो मर गए, हाँ, तो राम जी वाले पिताजी माता जी। राम जी। हाँ। बच्चा ऐसा लगता है ये मेहनत ज्यादा करता है, गाय चलाता है, बोलता फिरता है, इस गोबर बीन करके ट्रैक्टर बनाते थे। आज उस स्थान में संत सेवा के प्रभाव से आप भंडारा देने जाएं तो 1 महीने तक फुर्सत नहीं। सुलानवार जी तो बोलो पधारे। सीताराम 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 सीताराम। माता जी पिताजी का उधर, अपना इधर। अब बुला देता हूँ। पिताजी माता जी को लेकर आ जाइए, भोजन तैयार हो गया, जल्दी करो, आज मेरे भी पेट में कुछ चला जाएगा, जल्दी करो। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु, आपको मैं नित्य ही देखा करता हूँ और आप नित्य ही माँ जानकी के सहित कहीं जाते हैं। क्या आप मुझे भी बताने का कष्ट करें? भैया लखनलाल, हमारा एक भक्त हुआ है, बड़ा ही सीधा सादा भोला भाला है। वो है नित्यप्रत हमें बुलाता है तो हम उसके यहाँ जाकर के उसके भोजन का भोग लगाते हैं। आज भी वहीं जा रहे हैं। तो प्रभु, आप अपने उस भक्त के दर्शन हमें नहीं कराएंगे? आप चलना चाहते हो? हाँ प्रभु। क्यों नहीं, यदि आप उसके दर्शन करना चाहते हो तो चलो। तो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। भक्त गोपाल, अपने नेत्रों को खोल करके देखो, मैं आ चुका हूँ। माता जी पिता क्या हुआ, रो क्यों रहे हो गोपाल? हंस रहा हूँ, हंस रहा हूँ। आपका चेहरा तो ऐसा लग ये कौन है? ये आपके चाचा जी हैं। चाचा जी। बड़ी कृपा करिए, 2-4 दिन रुक के कर देंगे ये कृपा। हमने देखा प्रभु श्री राम रोज आपके यहाँ बड़े भाव से आप बुलाते हैं तो रोज आते हैं। हम आपके दर्शन करने के लिए चले आए, रोक नहीं पाए। आहा, बड़ी कृपा करी। तो भोजन तो आप करेंगे करेंगे। उसी के लिए तो आए हैं। मुझे पता था आप करेंगे, मैंने पहले से ही भोजन बना रखा है। तो मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी जैसा नहीं कोई भी दीवाना। मेरे राम आए, मेरे राम आए, मेरे राम आए, मेरे राम आए।
तो दया हुई राम की, दया हुई राम की, दया हुई राम की। अरे आज मुझे खुशी मिली राम जी के नाम की, राम जी के नाम की, राम जी के नाम की। सारी दुनिया को चाहिए बताना, वो सारी दुनिया को चाहिए बताना, वो मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। मेरे अब राम आए, मेरे अब राम आए, मेरे अब राम आए, मेरे अब राम आए। अरे मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला राम जी के प्यार में, राम जी के प्यार में, राम जी के प्यार में। मैं तो झूम झूम। कैसा लगा भोजन? बड़ा अच्छा बनाया भोजन। हाँ, वो तो पत्तल की हालत देख के ही लग रहा है अच्छा ही बना था। कल फिर आएंगे। जरूर आना। हाँ, मैं तो भूल गया कहना, आप तो अवश्य आना। आप तो आएंगी, माता जी तो आएंगी, ठीक है। आप भोजन कर लेना, हाँ। भूखे मत रहना। भूखा ये इतना शरीर भोजन कर करके ही तो बनाया है। कोई चाचा जी जयराम जी की जयराम जी की और जयराम जी की समझो। कोई ठाकुर से परेशान है, कोई ठाकुर जी के लिए परेशान है। गोपाल भगत को ऐसा अधिकार मिल गया राम जी ने भक्ति के द्वारा कि अब तो हमने गुरु जी की आज्ञा मानकर चेले का कल्याण होता है। आज पता चला गुरु की आज्ञा मानकर हमारा पूरा ही कल्याण होने का इंतजाम है। भोजन मिले ही नहीं रहा। गुरु जी की ना माने तो गुरु जी नाराज, इन्हें ना कराने तो बाप जी नाराज। अभी आश्रम चलता हूँ। सीताराम 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 ने सीताराम। ये 3 मूर्ति 2 मूर्ति 4 मूर्ति का झगड़ा आज से खत्म। खत्म? मतलब तू आश्रम छोड़ के जा रहा है क्या? ना, तो भोजन नहीं करेगा? वो भी करूंगा। तो फिर एक बोरा आटा चाहिए, एक बोरा आलू चाहिए, एक बोरा नमक चाहिए, एक बोरा मिर्ची चाहिए, एक बोरा धनिया चाहिए, एक बोरा गरम मसाला। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस हिसाब से ये मांगेगा तो हम तो कमजोर हो जाएंगे। मैं मरूंगा। बुला गुरु जी को। आज को गुरुजी बचाइए। अरे आपने क्या आफत ले ली गुरुजी? क्या हो गया? अरे आज तो ये एक आफत आ गई क्या? नई आफत गुरुजी, एक बोरी से नीचे नहीं उतर रहा है अभी। गुरुजी, हम बड़ी समस्या में फंस गए हैं। क्या समस्या है? कल चाचा जी आ गए थे, वो खा गए, हम फिर रह गए। गुरुजी, एक बोरा आटा दिला दो, एक बोरा आलू दिला दो, एक बोरा नमक दिला दो। इतना क्या करेगा? दुकान पता खोलेगा। नहीं, फिर आज एक आध बढ़ जाएगा तो 4 को खिला के 5वां तो मैं खा लूंगा। गुरुजी, देख रहे हो, ये इस आश्रम में अकेला शिष्य बन के किसी को खिलाता है। हाँ गुरुजी, ये आप अच्छी बात कर रहे हो। आज तो दे देते हैं। यदि इसका चाचा मिल गया तो मैं बात ठीक है ना? ठीक है, ले जा। जी, दीदी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त। समझ में नहीं आता। कोई देता है कोई लेता है, ऐसे चलता है साधन। स्वयं ही गुरु जी कहते हैं कि भोग लगा। गोपाल, ऐसा नहीं, तू सब कुछ ले जा रहा है। ले, इसमें घी है। ये लो। साधु भी बड़े दयालु हैं। कहा तो एक एक भोजन के लिए झगड़ रहे थे और कृपा करी तो इतना दे दिया। स्वयं कहते हैं कि भोग लगाओ और भोग लगाता हूँ तो कहते हैं इतना कहाँ गया।
यही तो साधु हैं। अरे वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी चवाए चना चवेना, कभी चवाए चना चवेना, कभी चवाए चना चवेना, कभी चवाए चना चवेना, कभी लपट रे कीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी तो ठहरे राज महल में, कभी तो ठहरे राज महल में, कभी तो सोए राज महल में, कभी तो सोए राज महल में, कभी गली दहीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा। आओ, खीर पूरी सब्जी बनी है, जल्दी आओ। दीन दयाल सदा दुख भंजन, मैं सुमिरतू तोय, हरि दरस दियो प्रहलाद को, वही भरोसो मोय। तो राजा राम आइए, सीता राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राम दरबार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे प्रभु, आप नित्य प्रति ही भोजन के समय माता जानकी और भैया लक्ष्मण के सहित कहाँ जाते हैं? भैया भरत, हमारा एक भक्त हुआ है, बड़ा ही सीधा है, भोला है, भाला है। वो है, हमें बुलाता है तो हम उसके समीप में उसके भोजन का भोग लगाने के लिए जाते हैं। क्या कहा प्रभु, आपका कोई भक्त है? हे प्रभु, ऐसे भक्त के दर्शन करना तो हम भी चाहते हैं। क्यों नहीं भैया, यदि आप चलना चाहते हो तो चलिए। क्यों नहीं? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना। भक्त गोपाल, अपने नेत्रों को खोल के देखो। एक दो पाँच सात आठ 12 20 और कोई बाकी रह गया? भक्त गोपाल, ये दोनों तुम्हारे छोटे चाचा जी हैं। इनका नाम भरत लाल है और उनका नाम शत्रुघ्न लाल। आओ, उनका परिचय मत देना, उनको तो जानता हूँ। जानते हो? आप सब एकत्रित होकर आज कहाँ जा रहे हैं? मैं भी संग चलूंगा। अरे जा कहाँ रहे, हम तो आपके ही समीप में आ रहे हैं। मेरे पास? हाँ, मेरे पास क्या है? आप भोजन नहीं कराओगे? भोजन? कैसा भोजन? जो नित्यप्रत होता है। मैंने तो कोई भोजन नहीं बनाया प्रभु। पहले दिन एक का बनाया, आप करके चली गई, मैं भूखा। फिर 2 का बना, माता जी करके चली गई, मैं फिर भूखा। 3 का बना, चाचा जी कर गए, मैं फिर भूखा। अरे जब मुझे भूखा ही रहना है तो भोजन क्यों बनाऊं फिर? तो भक्त गोपाल, हमें तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब क्या होगा? अब तो आश्रम में भी लंगर खत्म। फिर कोई और उपाय तो होगा? एक उपाय है। क्या उपाय है? सामान मेरे पास सब रखा है, लेकिन इतने लोगों का अकेले बनाने की हिम्मत नहीं है। हमारे गांव में जब भंडारा होता था ना, तो सारे गांव के लोग लग करके बनाते थे, तो जल्दी से भोजन बन जाता। इतने लोग हैं, सब लग जाएंगे तो भोजन बन जाएगा। तो भक्त गोपाल, हम में से कौन क्या करेगा? सेवा कौन सौंपेगा? मैं बताऊंगा, आप बताना। 4 वेद 6 7 18 पुराण
श्री राम का यश गाते हैं, लेकिन राम यदि किसी का यश गाते हैं तो वो हनुमान जी। हनुमान जी की विशेषता, उछल कूद में बड़े चतुर हैं। एक छलांग में 100 योजन का समुद्र लांग गए। जब पहुंच गए, जय श्री राम। गुरुजी देखो आश्रम की लकड़ी चोरी होके जा रही है, देख लो। अरे सुनो सुनो, पहले दर्शन तो करो। अरे हनुमान जी महाराज, गुरुजी देखिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हमें तो सिवाय लकड़ी के कोई नहीं दिख रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ वन में? हे ऋषि जी, यह हमारी गोपाल भक्त की सेवा है। गोपाल भक्त की? की सेवा? अरे गुरुजी होगा कोई गोपाल भक्त होगा। हाँ, कोई भगत होगा। हाँ, सेवा उसकी में से- हनुमान जी लग रहे। लाइए। बहुत बड़ा भगत होगा। अरे तो हनुमान- अरे हनुमान जी कष्ट कर रहे हैं तो नहीं कर लाइए लाइए हाँ, नहीं, यह सेवा हमको मिली है, इसको हम करेंगे। अभी तो आपने देखा क्या है, आगे चलिए, बड़ा आनंद आ रहा है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी सुना, हनुमान जी कह रहे हैं आगे चलिए आगे, बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। गुरु भाई, ये अपने आश्रम की लकड़ी कौन लेके जा रहा है? अरे गुरु भाई, तुम्हें बस बाल्टी और झाड़ू यही दिखता है तुम्हें। ये देखो भगवान है, भरतलाल जी महाराज। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? ये हमारे भक्ति गोपाल की सेवा चल रही है। गोपाल? हाँ ये भी गोपाल की सेवा कर रहे हैं। हाँ। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। गुरु भाई, आश्रम की झाड़ू यहाँ का। चुप। अरे, देखो गुरुजी, शत्रुघ्न लाल जी शत्रुघ्न लाल, स्वामी सेवा कर रहे हैं। आप स्वामी सेवा कर रहे हैं प्रभु? हाँ, ये किसकी सेवा कर रहे हैं आप? मुनिराज, यह सेवा तो भक्त गोपाल की है। और मुनिराज, अभी आप आगे जाकर के देखिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है गुरुजी। देखा, चलो उस आनंद से वंचित क्यों रहे। गुरुजी, ये क्या हो रहा है यार? गुरुजी इधर देखो, आश्रम का चक्कू है और आश्रम का ही आलू है। ए, आश्रम के भगवान दिखाई नहीं देते तुम्हें। हमें तो आलू आलू दिखाई दे रहा है। प्रखरनाथ जी, बड़ी कृपा आपकी। ये किसकी सेवा हो रही है? सब्जी अमनिया हो रही है। ये गोपाल भक्त की सेवा है। गोपाल गोपाल भगत की सेवा। वो कौन है गोपाल भगत? लाइए इस सेवा को हम नहीं 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 नहीं, इस सेवा को तो हम ही करेंगे। गोपाल भक्त ने हमको दी है, बड़े दिनों में तो सेवा मिली। अतिशय प्रिय करुणा ताकि युग पर कमल बनाओ, शास्त्र का निर्मल पाओ। गुरुजी, ताली सुनते हो। गुरुजी इधर देखो, आश्रम का चकला बेलन और दया की चिंता भी है। ले लो ले लो। माता जी नहीं दिखाई दे रही तुम्हें। हमें तो चूल्हा किसकी सेवा हो रही है माता जी? हे संत भगवान, रसोई सेवा। ये भक्तराज गोपाल की सेवा हो रही है। ये सेवा उन्होंने हमें सौंपी है। करेंगे, हम करेंगे। अरे नहीं, ओ